जय मसीह की परिवार, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ जॉयफुल लाइफ इन जीसस चैनल पर। और जैसे कि हमारे चैनल का नाम है जॉयफुल लाइफ इन जीसस, वैसे ही हमारा उद्देश्य भी है कि हमारे जितने भी मसीह भाई बहन हैं उनका भी जीवन आनंद से भरा हो। हालेलुया। तो आज का जो विषय होने वाला है वो होने वाला है बहुत खास। आज जानेंगे हम सही बपतिस्मा क्या होता है और बपतिस्मा लेना क्यों ज़रूरी है। तो अगर आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं बपतिस्मा लेने के लिए, तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए और पूरा डिटेल में जानिए कि सही बपतिस्म क्या है। जानेंगे हम प्रभु के दास से पूरा डिटेल में, तो आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें और आज आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे बपतिस्मा के बारे में। हम आ चुके हैं परमेश्वर के दास के पास, पास्टर जी जय मसीह की। तो पास्टर जी, आज हमारे भाई बहन जानना चाहते हैं कि सही बपतिस्मा क्या होता है और क्या बपतिस्मा लेना जरूरी होता है। बिल्कुल जी। सभी को जय मसीह की। जितने व्यूअर्स हमारे वीडियो को देखते हैं, आप सभी परमेश्वर के नाम में आनंदित रहें, ये हमारी प्रार्थना है। तो जैसा अभी देबोरा जी ने बताया कि सही बपतिस्मा क्या है, ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी हमारे भाई बहन ऐसे हैं जो काफ़ी समय से विश्वास में हैं, जिन्होंने बपतिस्मा लिया हुआ लेकिन अभी तक उन्हें बपतिस्मा का सही अर्थ नहीं पता। और काफ़ी भाई बहन हमारे ऐसे भी हैं जो विश्वास में आ गए हैं, प्रभु को ग्रहण कर लिया है और अभी प्लानिंग कर रहे हैं कि वो प्रभु में बपतिस्मा ले लें, यानी अपना जीवन वो प्रभु को सौंप दें। और ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत से लोग क्या समझते हैं कि बपतिस्मे का मतलब है धर्म परिवर्तन। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, बपतिस्मे का अर्थ धर्म परिवर्तन कभी नहीं होता। बपतिस्मा क्या है, पहले हम ये बात जानेंगे। मैं चाहता हूँ कि हम बाइबल के वचन से जानें, क्योंकि पहला स्थान हमारे जीवन में हमारी बाइबल के लिए, हमारे प्रभु के लिए है। तो यदि आप हमारे मसीह भाई हैं या आप अन्य जाति भी हैं जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं, आपको बता देना चाहता हूँ बपतिस्मे का अर्थ धर्म परिवर्तन नहीं होता। क्या होता है आप ज़रूर सुने। आइए हम निकालेंगे मत्ती अध्याय, उसका 3रा अध्याय, इसका हम 2रा वचन, फिर 6ठा वचन और उसके बाद 11 वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। क्या लिखा? मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। इसका मतलब जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर जंगल में इस बात का प्रचार कर रहा है, क्या कह रहा है कि मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। यानी जब हम अपने पापों से अपने मन को फिराते हैं, उस वक्त हमें बपतिस्मे की जरूरत होती है। इसमें 6ठा वचन क्या कह रहा है? उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे, यानी यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। हालेलुया। यानी जब यूहन्ना ने इस बात को कहना आरंभ किया कि मन फिराओ, क्योंकि लोग जब पाप में थे, लोग जब बुरे कामों में थे, यूहन्ना ने उन्हें आकर इस बात को चिताया कि अब अपने पापों से तौबा कर लो, अपने पापों से मन को फिरा लो और क्या करो, बपतिस्मा लो। यानी अब एक बपतिस्मे का जो एक सही अर्थ है वो ये है, अपने मन को अपने पापों से फिराना। हालेलुया। अपने पापों से हम अपने मन को फिराकर अपने मन को हम जब प्रभु में लगाते हैं, उस कंडीशन को हम कहते हैं बपतिस्मा। अब ये किस तरीके से हमें दिया जाता है? जैसे यूहन्ना ने पानी में बपतिस्मा दिया, लोगों को वो पानी में ले जाता और पानी में उन्हें डुबकी लगाता, फिर वो बाहर निकालता। इस तरीके से वो लोगों को बपतिस्मा देता था। यानी जब वो पानी में लोगों को डुबाता था, इट मींस जो उनका पुराना जो मनुष्यत्व था, जो उनका पाप का मनुष्यत्व था, वो पानी के अंदर डेड हो गया, दफन कर दिया गया। और उसके बाद जब मनुष्य को दोबारा पानी में से निकाला है, तो वो एक निष्पाप यानी एक पवित्र जन बनकर, यानी बपतिस्मा लेकर वो बाहर निकला कि उसने इस बात को मान लिया कि मैं आज से अपने पापों को करना छोड़ता हूँ। मेरे पाप जिस प्रकार में अभी पानी में डुबाया गया, दफन किया गया, मेरे पाप भी आज दफन हो चुके हैं और अब जो मैं फिर से उठा हूँ तो मैं परमेश्वर के लिए जी उठा हूँ। हालेलुया। रोमियो में भी हम पढ़ते हैं, इस तरीके से लिखा कि हम पापों के लिए मर जाएं और परमेश्वर के लिए जीवित रहें। हालेलुया। तो बपतिस्मे का जो सही अर्थ है वो ये है, अपने पापों से मन को फिराकर प्रभु की ओर अपने मन को लगाना। ये कोई धर्म परिवर्तन की प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह किसी धर्म विशेष के प्रभु नहीं है। यीशु मसीह इस संसार के उद्धार करता है,
इस संसार के हर एक जाति, हर एक धर्म के प्रभु हैं। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह इसलिए आए कि हम बहुतायत का जीवन पाए, हम अनंत जीवन को प्राप्त करें, और अनंत जीवन सबके लिए है, किसी एक धर्म के लिए नहीं है। जरूर यीशु मसीह सिर्फ क्रिश्चियनों के प्रभु नहीं है, यीशु मसीह सिर्फ ईसाइयों के प्रभु नहीं है, यीशु मसीह हर एक जन के प्रभु हैं। लेकिन आज क्या है, कुछ भाई बहन हमारे मसीह में कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात को लेकर कि एक जगह तो बाइबल में लिखा कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, लेकिन एक जगह लिखा कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। अब इसी बात को लेकर क्या होता है, थोड़ी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ आपको ये वचन से दिखाऊं। तो हम निकालेंगे मत्ती 28 अध्याय उसका 18 और 19 वचन। क्या लिखा? यीशु ने उसके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसीलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। हालेलुया। यीशु ने कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। अब वो अधिकार यीशु मसीह आपको देते हैं और कहते हैं कि जाओ, पृथ्वी के लोगों में सुसमाचार को फैलाओ, पहले प्रभु के राज्य को फैलाओ। देन जब वो प्रभु को ग्रहण करते हैं तो आप उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में क्या दो? बपतिस्मा दो। यानी उन्हें मन फिराना सिखाओ और प्रभु की ओर उनके मन को लगाना सिखाओ। यही यदि हम प्रेरितों के काम उसके दूसरे अध्याय में और उसके 38 वचन में पढ़ते हैं तो कुछ इस प्रकार से लिखा, पतरस ने उससे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। हालेलुया। तो मैं आपको इस वचन से बताना चाहता हूँ, यहाँ पर क्या लिखा कि यीशु मसीह के नाम से जो बपतिस्मा ले वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। एक भाई मुझे मिले, वो मेरे से ये बात कहने लगे कि पास्टर जी आप एक बात बताइए कि हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लें या हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें। ठीक है, तो क्योंकि और उनका एक क्वेश्चन और था कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा ये किसी का नाम तो नहीं हो सकता, क्योंकि पिता एक पर्सनैलिटी है, पुत्र भी एक पर्सनैलिटी है और पवित्र आत्मा भी एक पर्सनैलिटी है, क्योंकि ये कोई नाम नहीं है। और लिखा क्या? पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लेकिन आगे पतरस क्या कह रहा है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा दो। तो उनका कहना यह है कि हमें तो यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना चाहिए, क्योंकि यीशु का तो नाम दिया गया है। हालेलुया। और ऐसा करने से क्या होगा? उन्हें पवित्र आत्मा मिलेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैंने उन भाई से भी ये बात कही, देखिए मैटर ये नहीं करता कि हम किसके नाम से बपतिस्मा ले रहे हैं, पिता के नाम से, पुत्र के नाम से, या पवित्र आत्मा के नाम से, या यीशु के नाम से। बाइबल कहती है कि हम मसीह को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा और यीशु एक ही हैं। हालेलुया। हम इन्हें डिवाइड नहीं कर सकते। जैसे पौलुस कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय उसके 11-12 वचन में इस तरीके से कहता है। क्या लिखा देखे पढ़ेंगे? क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोए के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मेरे कहने का अर्थ यह है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का, कोई अपोलोस का, कोई कैफा का, तो कोई मसीह का कहता है। क्या मसीह बट गया है? क्या पौलुस तुम्हारे लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, या तुम्हें पौलुस के नाम पर बपतिस्मा मिला? हालेलुया। पौलुस भी इस प्रकार से कह रहा है कि वहां पर भी क्या हुआ, जब कुरिन्थियों की कलीसिया थी तो वहां पर भी इस बात को लेकर क्या होने लगे? झगड़े रगड़े होने लगे, उनमें फूट डलने लगी। वो कह रहा है कि कोई तो कहता है कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहता है मैं अपुल्लोस का हूँ। तो पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि देखो, मसीह बट नहीं गया, मसीह बटा नहीं है। क्या पौलुस ने क्रूस की मृत्यु को सहा? यीशु मसीह ने क्रूस की मृत्यु को सहा, है ना। तो हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को और यीशु को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि पुत्र ही यीशु मसीह है, पिता भी यीशु मसीह है और पवित्र आत्मा भी यीशु मसीह है। हम ये मैटर नहीं करता कि हम यीशु के नाम से बपतिस्मा लें या हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लें, बल्कि मैटर ये करता है क्या हमने अपने मन को फिराया है या नहीं। हालेलुया। यदि हमने बपतिस्मा भी ले लिया और यदि हमने अपने मन को नहीं फिराया तो वो बपतिस्मा हमारा किसी काम का नहीं है। हालेलुया। यदि आपने बपतिस्मा नहीं भी लिया और आपका मन प्रभु के लिए विश्वास योग्य है, आपका मन ऐसा है कि आप प्रभु के लिए समर्पित हैं, तो भी वो दशा भी आपकी बपतिस्मा के
बराबर होती है। हम पढ़ेंगे रोमियो उसका 2 अध्याय उसका 25 से लेकर 29, ये 4 वचन हम पढ़ेंगे। देखेंगे क्या लिखा। यदि तू व्यवस्था पर चले तो खतने से लाभ तो है, परंतु यदि तू व्यवस्था को ना माने तो तेरा खतना बिन खतना की दशा ठहरा। इसीलिए यदि खतना रहित मनुष्य व्यवस्था की विधियों को माना करे तो क्या उसकी बिन खतना की दशा खतने के बराबर ना गिनी जाएगी। और जो मनुष्य शारीरिक रूप से बिन खतना रहा, यदि वह व्यवस्था को पूरा करे तो क्या तुझे जो लेख पाने और खतना किए जाने पर भी व्यवस्था को माना नहीं करता है, दोषी न ठहराएगा। क्योंकि यहूदी वह नहीं जो प्रगट में यहूदी है, और ना वह खतना है जो प्रगट में है और देह में है, पर यहूदी वही है जो मन में है, और खतना वही है जो हृदय का है और आत्मा में है, ना कि लेख का। ऐसे की प्रशंसा मनुष्यों की ओर से नहीं परंतु परमेश्वर की ओर से होती है। हालेलुया। वचन क्या कह रहा है कि जो खतना जो है वो हमारे जो पुराने वक्त में अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ते हैं तो पहले यीशु मसीह के आने से पहले लोगों को खतना हुआ करता था, लेकिन अब क्या कह रहा है, खतना वो है जो मन का और आत्मा का खतना है। हालेलुया। वचन कह रहा है कि क्या यदि तू व्यवस्था को माने और अपने मन में खतना ना करे, अपने मन को ना फिराए, तो क्या तू उस दशा में ना ठहरा जो बिना खतना वाला व्यक्ति है, यानी जो प्रभु को नहीं जानता, जैसे वो अपने जीवन को जीता है, क्या तू भी वैसा नहीं ठहरा। और वचन कह रहा है यदि कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने खतना भी नहीं किया लेकिन वो फिर भी व्यवस्था को फॉलो करता है, फिर भी परमेश्वर को फॉलो करता है, तो क्या वो तेरे बराबर ना ठहरा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि बपतिस्मा हम किसके नाम से लें ये मैटर नहीं करता। बपतिस्मे का सही अर्थ है अपने मन का खतना, अपनी आत्मा का खतना, अपने मन को फिराना। हालेलुया। अपने मन को फिराएं, इस बात पर ना जाएं कि हमारे पास्टर है वो हमें पिता के नाम से बपतिस्मा दे रहे हैं या पुत्र के नाम से। बपतिस्मा आप जरूर लें, क्योंकि बपतिस्मा हमारे मन के परिवर्तन को दर्शाता है, ना कि धर्म के परिवर्तन को। हालेलुया। तो यदि आप प्लान कर रहे हैं तो आप जरूर बपतिस्मा लें, क्योंकि बाइबल कुछ इस प्रकार से कहती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले केवल उसी का उद्धार होगा। यदि आप स्वर्ग के वारिस बनना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि स्वर्ग में प्रभु के पास आपका भी एक स्थान है, तो आपको अपने मन को फिराना बहुत ज़रूरी है। पिता के इकलौते पुत्र पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विश्वास हम प्रभु यीशु मसीह पर ही करते हैं और बपतिस्मा भी हम यीशु के नाम में ही लेते हैं, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में ही लेते हैं, क्योंकि वो पर्सनैलिटीज़ और प्रभु यीशु मसीह एक ही हैं। तो ज़रूरी है कि हमें बपतिस्मा ज़रूर लेना है। नाम मैटर नहीं करता, हमें अपनी आत्मा का और अपने मन में परिवर्तन लाकर तब हमें बपतिस्मा लेना है, यानी पूरे आत्मा के साथ हमें प्रभु को ग्रहण करना है कि प्रभु आप ही हमारे लिए आए हैं, आप ही हमारे परमेश्वर हैं और आपने हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया और हम आपके नाम से बपतिस्मा लेते हैं। जैसे आपने हमारे पापों को दूर कर दिया, हम भी अपने पापों को आज इस पानी में डुबोकर खत्म करते हैं, दूर करते हैं, और अब हम जब नया जीवन जिएंगे बपतिस्मे के बाद, वो प्रभु आपकी इच्छा के अनुसार, आपके वचनों के अनुसार जिएंगे। हालेलुया। परमेश्वर वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा कि सही बपतिस्मा क्या है और बपतिस्मा लेना हमारे लिए कितना जरूरी है। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। जय मसीह। तो देखा भाई बहनों, किस तरीके से परमेश्वर के दास ने हमें सही बपतिस्मा के बारे में बताया कि किस तरीके से हमें बपतिस्मा लेना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के वचन आपके लिए बहुत ही ब्लेसिंगफुल रहे होंगे और बहुत कुछ आपने सीखा है। तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।